जब से जीव अस्तित्व में आए तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित्य चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कुछ भी पाना हो तो सोच और कर बड़े आवश्यक होते हैं। किंतु क्या केवल सोच से या क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होती? नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कर्म नहीं कर पाते, और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रहार करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म, इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। राधे। खेल खेलना किसे नहीं भाता। हम सभी जब हमें समय मिलता है, जब भी अवसर मिलता है तो हम खेल खेलते हैं। अब जब भी खेलते हैं तो वहां दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो खेलते हैं, एक जो देखते हैं, जो दर्शक होते हैं, जो अपने पक्ष की विजय पर तालियां बजाते हैं, जो उनकी हार पर शोक मनाते हैं, टिप्पणियां करते हैं। जीतता कौन है? जीतता वो है जो खेलता है। अब चयन आपका है, आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या आप दर्शक बनना चाहते हैं? यदि आपको विजय का आनंद लेना है, उस रोमांच को अनुभव करना है, तो खेलना पड़ेगा, मैदान में उतरना ही पड़ेगा, पराजय की संभावना के भय से लड़ना पड़ेगा, विपक्ष की ललकार को स्वीकारना पड़ेगा, खिलाड़ी बनना पड़ेगा। तभी जीतने की भी संभावना होती है। क्या है, दर्शक बनकर टिप्पणी करना बड़ा ही सरल है, मैदान में उतरकर खेल खेलना अत्यंत कठिन। और यहां जो सरल है वो आपको विजय तक तो नहीं ले जाएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? समय। समस्त पृथ्वी की सारी संपत्ति का उपयोग करोगे तब भी समय का एक क्षण प्राप्त नहीं कर पाओगे। इतना अधिक मूल्यवान, और इसी समय को आप ऐसे ही व्यर्थ कर जाते हैं, इसका उपयोग नहीं करते, अपने स्वप्न पूर्ण नहीं करते। जब यह समय निकल जाता है तो कहते हैं कि अब तो मेरे पास समय शेष ही नहीं रहा। यह अनुचित है। इस समय का सदुपयोग कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, वो सारे कार्य कीजिए जो आप करना चाहते हैं, वो सभी स्वप्न पूर्ण कीजिए। इस समय को व्यर्थ मत कीजिए। इस समय किसी के लिए नहीं रुकता, और एक बार ये समय निकल गया और आपने इसका उपयोग नहीं किया तो यही समय आके आपका नाश करेगा। इस समय का सम्मान कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सब जीवन में स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ ही सोचते हैं, सबसे अच्छी सुविधा पाना चाहते हैं, सबसे अधिक सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु क्या सबके लिए ये पाना संभव है? हाँ, क्यों नहीं? बस बाधा है समय। हमारा जीवन स्थायी नहीं,
इसलिए यदि समय का सदुपयोग करोगे तो तनिक सरलता होगी। अब देखिए ना, जिसे स्वप्न देखना अच्छा लगता है उसके लिए रात छोटी पड़ जाती है, जिन्हें स्वप्न पूर्ण करने होते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है, जो सम्मान पाना चाहते हैं उनके लिए परोपकार छोटा पड़ जाता है, और जो ज्ञान पाना चाहते हैं उनके लिए अध्ययन। जीवन में लक्ष्य को पाना हो तो समय का प्रबंधन ठीक होना ही चाहिए। स्मरण रखिएगा। राधे राधे। क्या आपने कभी जल को अपनी मुट्ठी में बंद रखने का प्रयास किया है? चलो आज करते हैं। यदि आप मुट्ठी को कस के बंद करते हैं तो जल नहीं ठहरता। यदि आप उसे ऐसे ही बहने दें तो वो अपना मार्ग स्वयं बनाएगा और आपकी हथेली पर भी रुकेगा। जीवन भी कुछ इसी प्रकार होता है, जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना लेता है ये जीवन। हर एक समस्या का समाधान स्वयं बता देता है ये जीवन। इसलिए जीवन में जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, हमें समझ ही ना आ रहा हो, कुछ भी हमारे वश में ना हो, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से देखना है इस जीवन में घटित क्या हो रहा है। पीड़ा सभी ने भोगी है। पीड़ा के समय कुछ क्रोध करते हैं, क्रोध में आके पराक्रम करते हैं। यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से बस वो समझना है जो ये जीवन हमें सिखाना चाहता है। जीवन सब सिखाएगा, बस स्मरण रखिएगा। कब प्रयास करना है और कब प्रतीक्षा करनी है, ये आपको समझना होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम मनुष्य कितने ढीठ होते हैं। एक बार लक्ष्य पे दृष्टि साध ली तो उसे पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, किंतु उस लक्ष्य को पाने की आतुरता में उस मार्ग का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं धन कमाने के लिए, और फिर वही धन गवा देते हैं स्वास्थ्य को पुनः सुधारने के लिए। बताइए। देखिए, चाह बुरी बात नहीं है, किंतु चाह को पूर्ण करने की चाह में उस मार्ग का आनंद लेना भूल जाना, ये तो मूर्खता। कभी कभी पूर्ण पाने की चाह में व्यक्ति सब कुछ गवा देता है, भूल जाता है कि आधा चंद्रमा अधिक सुंदर होता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, किंतु जो है उसका संपूर्ण आनंद लेने में वंचित मत रहिए। राधे राधे।